Hello friends, I am Atul Nagarkar and here we will see important 10 questions of research methodology, especially academic writing, and video is of part number 14. So let's start. This video will be useful for NetSet aspirants as well as PhD entrance students. So question number 1, methodology in grant proposal must be addressed in detail. ये जो आप किसी ग्रांट के लिए जब मेथोडोलॉजी का प्रपोजल लिखते हो तो डिटेल में होना चाहिए. मस्ट बी ब्रीफ, बहुत छोटा होना चाहिए, ऐसा ये गलत है. नीड नॉट टू डिस्कस्ड, किसी के साथ चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत है. जस्ट नीड द नेम ऑफ मेथड, तो मेथड का खाली नेम लिखेंगे जैसे डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो ये भी नहीं चलेगा, बल्कि आपको उस प्रपोजल में आपको मेथोडोलॉजी डिटेल में लिखनी होगी. मस्ट बी एड्रेस्ड इन डिटेल, दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग यू मस्ट हैव बिफोर ग्रांट प्रपोजल राइटिंग. तो ग्रांट प्रपोजल राइटिंग के पहले आपको क्या पता होना चाहिए. तो बोथ एक्सेप्टेड आंसर इज रिलेटेड प्रायर पब्लिकेशंस ऑब्लिक एक्सपीरियंस. तो आपको जिस विषय पर आप ग्रांट प्रपोजल राइट करने वाले हैं, बना रहे हो, उससे रिलेटेड प्रायर पब्लिकेशंस आपको पता होनी चाहिए और प्रायर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए. यह उत्तर सही है, रिलेटेड प्रायर पब्लिकेशंस और एक्सपीरियंस. क्वेश्चन नंबर 3, द रिसर्च प्रोजेक्ट और रिसर्च ग्रांट प्रपोजल में बी रिलेटेड टू पीजी डिसर्टेशन और पीएचडी वर्क. तो बोथ 1 and 2 इज आंसर. इट मे पीजी डिसर्टेशन और पीएचडी वर्क. क्वेश्चन नंबर 4, what should be the first expected outcome in any science grant proposals. तो जब आप साइंस ग्रांट प्रपोजल को आप भेजते हो तब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होता है. सबसे पहला एक्सपेक्टेड आउटकम जो है वो होता है पेटेंट. क्योंकि अगर आपके रिसर्च में से आप किसी पेटेंट को फाइल करते हो या आपके नाम पे एक पेटेंट हो जाता है तो यह हमारे कंट्री के लिए प्राउड थिंग होती है. तो इस वजह से पहला आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम इज पेटेंट एंड द पेटेंट इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेस आर नीडेड फॉर. पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेस आर नीडेड फॉर, कॉन्फ्रेंसेस में जो पार्टिसिपेशन करना है, क्यों करना है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. शेयरिंग योर रिसर्च ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. तो आप आपके रिसर्च को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या नेशनल प्लेटफॉर्म को के साथ मतलब प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं. दूसरा, एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड अपडेटिंग नॉलेज एंड आइडियाज़. तो आपके जो आइडियाज़ हुए अपडेट करने चाहिए, एक्सचेंज भी करनी चाहिए. तीसरा ऑप्शन है बेसिस फॉर कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन भी आपको करना चाहिए. ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. इस वजह से आपको कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेशन लेना है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज और व्हाट आर टू बी स्टडीड बिफोर प्लानिंग अ बुक. बुक लिखने से पहले आपको क्या क्या करना है. तो एक्सेप्टेड आंसर ए एंड बी, कंपटीशन और टारगेट रीडर्स. कंपटीशन और टारगेट रीडर्स का विचार आपको करना है. टू बी स्टडीड बिफोर, कंपटीशन का भी स्टडी करना है, टारगेट रीडर का भी स्टडी करना होगा. तो एक्सेप्टेड आंसर ए एंड बी. ए इज कंपटीशन एंड बी इज टारगेट रीडर्स. क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट्स फॉर टारगेटिंग पब्लिशर फॉर बुक इज रेपुटेशन, एक्सपीरियंस एंड पॉलिसी. एंड दूसरा जोग्राफिकल कवरेज, जिसमें आप जिस आपका बुक पब्लिश होने वाला है उसका रेपुटेशन क्या है, पब्लिशर का एक्सपीरियंस क्या है उनका,
पॉलिसी क्या है उनकी, ये सब आपको स्टडी करना होता है। जोग्राफिकल कवरेज कितना है यह भी आपको देखना होता है। ए एंड बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द इमेजेस विद द फॉलोइंग लाइसेंस कैन ओनली बी यूज्ड विदाउट परमिशन। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स में जितने भी काम होते हैं उसके लिए जो लाइसेंस लगता है वो क्रिएटिव सीसी का लाइसेंस होता है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। द इमेजेस विद द फॉलोइंग लाइसेंस कैन ओनली बी यूज्ड विदाउट परमिशन। अगर क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस है तो आप विदाउट परमिशन भी उसको यूज में ला सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस इज अ काइंड ऑफ कॉपीराइट ऑफ यूट्यूब। तो जब आप यूट्यूब का स्टैंडर्ड लाइसेंस मिलाते हो या लेते हो तो आपको क्या है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ए काइंड ऑफ कॉपीराइट ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब का वो कॉपीराइट फॉर्म होता है जो कि आपने एक्सेप्ट किया होता है। तो एक्सेप्टेड इज आंसर, इट इज़ ए काइंड ऑफ कॉपीराइट ऑफ यूट्यूब। Question number 10, condition applied to attribute source and use the same license. कंडीशन अप्लाइड टू एट्रीब्यूट सोर्स, एट्रीब्यूट सोर्स मतलब सोर्स का यूज़ आप कर सकते हैं, आपको सोर्स कोड उन्होंने दिया है, अवेलेबल किया है, एंड यूज़ द सेम लाइसेंस, एंड यूज़ द सेम लाइसेंस एंड एक्सेप्टेड आंसर और करेक्ट आंसर इज CC by SA। जैसे 9th क्वेश्चन में ही हमने CC को जाना है, सॉरी 8th क्वेश्चन में जैसे उन्होंने क्रिएटिव कॉमन इसको CC कहते हैं, ये CC लाइसेंस होता है। CC by SA, कंडीशन अप्लाइड टू एट्रीब्यूट सोर्स एंड यूज द सेम लाइसेंस CC by SA। तो SA का फुल फॉर्म है सेम अलाइक, सेम अलाइक। So here we have seen 10 important questions with explanation. So thank you for sparing your valuable time for this video. We will meet in next video, that will be part number 15, and part number 15 will be the last video of academic writing. Thank you.